जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ का टोटल 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए VVI मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में भाई ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना कि 10 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक ना। देखो आप लोगों का हर एक क्वेश्चन भारी लगता होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो भाई यहाँ पे चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ऐसे हम भी तेज नहीं है, लेकिन भाई अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे ना तो भाई आप लोगों का हर एक सवाल आसानी से सोल्व होगा, ठीक ना। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप लोग 2026 में अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कंटिन्यू मेहनत करते रहो, आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ये आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर कितना होगा। यहाँ पे भाई कैसे बनाना है, तो भाई आप लोगों को पता होगा यहाँ पे षष्ठभुज का एक यहाँ पे सूत्र होता है, ठीक ना। यहाँ पे सूत्र होता है षष्ठभुज का n इंटू n -3, ठीक ना। ये सूत्र होता है और इसी पे आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है और n का मान यहाँ पे 6 है, ठीक ना। ये 6 आप लोगों का n का मान है। तो आप लोग यहाँ पे सेट करो कैसे बनाना है यहाँ पे आप लोगों को। तो यहाँ पे भाई 6 इंटू यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा फिर 6 -3 और बट्टा में आप लोगों को भाई सॉरी यहाँ पे बट्टा नहीं दिया था, ठीक ना। बट्टा में आप लोगों का यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 दूना 6, ये कट गया, 3 दूना 6 कट गया और यहाँ पे 6 में से -3 गया तो 3 बचा। तो भाई 3 तिया 9, आपका 9 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो कितना है, ऑप्शन नंबर बी में आपका है, तो इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग अगर सूत्र याद रखते हो ना तो आसानी से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। n इंटू n -3 और बट्टा में आप लोगों का यहाँ पे 2, तो इसी पे सेट करोगे भाई आसानी से बन जाएगा। n का मान मैं आप लोगों को 6 बताया हूँ, तो फिर आप लोगों को n का मान यहाँ पे 3, उसके बाद बट्टा में 2 लिख देना है और यहाँ पे 3 से ये कट जाता है और ये 6 में से 3 गया तो 3 बचा और 3 को गुना करोगे तो यहाँ पे 9 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया भाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो भाई 2 बार वीडियो देखना, नहीं तो मैं फिर ये क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आप लोगों को अच्छा से समझा के बताऊँगा, ठीक ना। बाकी कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी भाई हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 24 और 72 का लॉसक क्या होगा। यहाँ पे लॉसक ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन से ही बता चुके हैं कि ऑप्शन से चेक कर लो किस में भाग लगता है। जिसमें भाग लगता है वो आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 52 में लगता है, नहीं लगता है। 62 में लगता है, नहीं लगता है। 70 में लगता है, नहीं लगता है। लेकिन भाई 72 में लग जाता है, ठीक ना। 72 में यहाँ भाई 24 तिया 72, ये आप लोगों का कट जाता है, ठीक ना। 72 एकम 72, तो 72 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो भाई आप लोग क्वेश्चन से सोल्व करके देख लेना, जो कट जाता है वो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है 26,000 रुपया की धनराशि 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 5200 रुपया होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मैं आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में एक सूत्र बताया था, ठीक ना। ब्याज निकालने के लिए यहाँ पे SI बराबर में PRT और बट्टे में आप लोगों का 100, ये सूत्र है। ये सूत्र याद है तो फिर आप लोग आसानी से बना सकते हो। आप लोगों का ब्याज कितना है, 5200 है, ठीक ना। ब्याज 5200 है और बट्टे में आप लोगों को 1 लिख देना है। बराबर आप लोगों का यहाँ भाई धनराशि कितना है, तो धनराशि यहाँ पे 2600 है, ठीक ना। 26,000 है, सॉरी 26,000
यहाँ पे भाई ये सूत्र यहाँ पे लिख दिया हूँ ना, जिसके कारण से दिक्कत हो गया है। तो आप लोग भाई इसको याद कर लेना, ठीक ना, कॉपी में नोट कर लेना, इसको कॉपी में नोट कर लेना। अभी मैं साफ से लिखूंगा और फिर आप लोगों को अच्छा से समझा के बता रहा हूँ। यहाँ पे साधारण ब्याज 5200 है, तो 5200 लिख देना है और बट्टे में आप लोगों को 1 लिख देना है, बराबर यहाँ पे धन राशि कितना है, तो धन राशि आप लोगों का 26,000 है। तो 26,000 गुने में आप लोगों को यहाँ पे 20% लिख देना है और गुने में यहाँ पे टी लिख देना है और बट्टे में 100 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये 26 दूना 52 भी गया और ये फिर आप लोगों का 2 से 1 मतब्बे में गया। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बराबर टी बराबर 1 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी में 1 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो भाई अगर सूत्र याद है ना तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। आप लोग भाई सूत्र लिखो और उसी पे सेट कर दो। आप लोगों को साधारण ब्याज का मैं सूत्र बता चुके हैं। एस आई बराबर यहाँ पे पी आर टी और बट्टे में आप लोगों का यहाँ पे 100 हो जाता है, ठीक ना। इतना याद है तो इसी पे आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे साधारण ब्याज 5200 है तो 5200 लिख देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों का धन राशि जितना जितना है लिख के और काट कोट करके और यहाँ पे भाई आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर कि 300 का 8% कितना होगा। देखो कितना आसान सवाल है, आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन अभी आप लोग देखो मैं चुटकियों में कैसे सोल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है 300 का 8% कितना होगा, तो 300 गुने 8 और बट्टा में यहाँ पे 100 लिख देना है। ये कैसे लिखा भाई, मैं आप लोग को हमेशा बताया हूँ कि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक ना। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया और इसको 8 और 3 को गुना करोगे तो 8 त्रिक 24 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और 24 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है परसेंटेज निकालने के लिए तो भाई आप लोग चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, ठीक ना। फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। 300 का 8% कितना होगा, तो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो 300 और गुने में 8 और बट्टा में आप लोगों को यहाँ पे 100 से भाग दे देना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 8 त्रिक 24 यहाँ पे इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भारी लगता होगा। यहाँ पे बोलता है 365 x टू 9 से विभक्त है, यहाँ पे आप लोगों को सोल्व करके बताना है। भाई कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन देखो अभी मैं आप लोगों को चुटकियों में सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे जो भी अंक लिखा हुआ है उसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे भाई 3 + 6 + 5 उसके बाद यहाँ पे x है ना, तो x लिख देना है, प्लस में फिर आप लोगों का 2 लिख देना है और बट्टा में आप लोगों का 9 लिख देना है और इसको जोड़ के भाई डायरेक्ट सोल्व कर देना है। देखो अगर सभी को आप लोग जोड़ते हो, यहाँ पे 6 3 9 और 9 5 14 और 2 16, तो यहाँ पे 16 + x और x का मान 2 है, x का मान 2 है और बट्टे में 9 है। तो 16 में जब 2 प्लस करोगे तो भाई कितना होगा, 16 2 18, तो 18 बट्टा 9, तो देखो 9 दूनी 18, 2 ऑप्शन नंबर डी में है। कितना आसानी से बन गया। ऐसे आप लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक ना। समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद देखो औसत निकालना है, 11 11 11 का औसत निकालना है। तो भाई यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन देखो भाई अभी मैं चुटकियों में कैसे सोल्व करूँगा। औसत निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक सूत्र बताया था, ठीक ना। औसत निकालने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे सूत्र बताया था, औसत बराबर योग बट्टा संख्या यहाँ पे संख्या, ठीक ना। ये आप लोगों का सूत्र है, ये याद होगा तो भाई फिर आप लोग आसानी से बना सकते हो। औसत बराबर योग बट्टा संख्या, ये आप लोग अपना कॉपी में लिख लेना, ठीक ना। हमेशा आप लोगों को ये सूत्र याद होना चाहिए। तो औसत जब भी आता है तो आप लोगों को सबसे पहले जो भी यहाँ पे संख्या है लिखा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे
इसको जोड़ लेना है, कितना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग जोड़ोगे तो भाई कितना होगा, यहाँ पे जब आप लोग जोड़ोगे तो 44 होगा, ठीक ना। योग आप लोगों का 44 हो जाता है और संख्या कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है तो 11 चौक 44 कट जाता है। 11 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोगों को ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ये सभी संख्या को जोड़ के और फिर गिन लेना है कितना संख्या है और आप लोगों को बट्टा में रख के काट देना है। तो यहाँ पे भाई सभी को मैं जोड़ा तो यहाँ पे 44 हुआ और यहाँ पे आप लोगों का संख्या 4 हुआ, 11 चौक 44 कट गया तो यहाँ पे आप लोगों का 11 इज राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोगों को ध्यान से देखना है और ध्यान से आप लोगों को सुनना है, समझना है, आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे भाई ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भारी लगता होगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें से 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई कितना यहाँ पे आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन देखो इसको मैं चुटकियों में कैसे सोल्व करता हूँ। यहाँ पे बोलता है 20 संख्याओं का औसत कितना है, तो 20 संख्याओं का औसत यहाँ पे भाई 8 है, ठीक ना। तो इसको जब गुना करोगे तो यहाँ पे भाई 160 हो जाएगा, 160। उसके बाद यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 संख्याओं का औसत भाई जब 10 से और 10 को गुना करोगे तो यहाँ पे भाई 100 होगा, ठीक ना, 100 होगा। उसके बाद आप लोगों को इसको घटा देना है, यहाँ पे घटाओगे तो ये 10 आएगा और इसको घटाओगे तो 60 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का 60 आएगा, फिर आप लोगों को इसको बट्टा में रख देना है। यहाँ पे आप लोगों को 60 को और नीचे में 10 लिख देना है और इसको काट देना है। यहाँ पे जब काटोगे तो भाई 6 मतबे में कट जाता है, ठीक ना। तो 6 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया। देखो मैं आप लोगों को एक बार और अच्छा से समझा देता हूँ। 20 संख्याओं का औसत 8 है, तो 20 यहाँ पे लिख के और फिर आप लोगों को 20 से ही गुना कर देना है 8 से, तो यहाँ पे 160 आएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को 10 से और 10 से गुना कर देना है, तो यहाँ पे 100 आएगा और फिर आप लोगों को इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा और 60 को फिर आप लोगों को 10 से भाग दे देना है। यहाँ पे गलती हो गया, 60 को यहाँ पे 10 से भाग दे देना है तो ये 6 मतबे कट जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है और आप लोगों को भारी लगता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग ध्यान से देखो। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है आयत की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। परिमाप आप लोगों को ज्ञात करना है और यहाँ पे आप लोगों को एक सूत्र की जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ पे भाई परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे एक सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। इसी पे सूत्र आप लोगों को सूत्र पे सेट कर देना है। तो 2 इंटू यहाँ पे लंबाई कितना है भाई, तो यहाँ पे लंबाई आप लोगों का 11 है, प्लस में चौड़ाई कितना है 8 है, और फिर आप लोगों को इसको कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे भाई 2 आएगा और यहाँ पे जब 8 और 11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 11 को अगर यहाँ पे जोड़ते हो तो 19 आएगा। उसके बाद 19 दूना 38 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो 38 कितना है, ऑप्शन नंबर डी में है। कितना आसानी से बन गया। लेकिन आप लोगों का यहाँ पे भाई ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। इतना याद है तो फिर आप लोग आसानी से यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे लंबाई 11 है, प्लस में यहाँ पे चौड़ाई 8 है, फिर आप लोगों को 2 से गुना कर देना है। 11 8 19 होता है, 19 दूना 38 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। इतना आसानी से बन गया। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक पौधा की लंबाई 10 मीटर है, जिसमें 1 मीटर की वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को परसेंट ही निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोलता है एक पौधा की लंबाई 10 मीटर है, जिसमें 1 मीटर की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे भाई 10 मीटर में आप लोगों को यहाँ पे 1 मीटर का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे 11 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे 11 हो गया। तो अब आप लोगों को परसेंट यहाँ पे निकाल देना है। यहाँ पे आप लोगों को 1 गुने
और यहाँ पे 100 से भाग गुना कर देना है, और जो आप लोगों का यहाँ पे लंबाई है 10 लिख देना है बट्टा में, और यहाँ पे भाई 1 0 से 1 0 गया तो यहाँ पे 10% आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 10% देखो ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है भाई, और कितना चुटकियों में बन गया। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आदमी के पास 50 गुब्बारे हैं जिसमें 10% उड़ गए तो अब कितने गुब्बारे बचे। आप लोगों को सोल्व करके बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, देखो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आप लोग सोल्व करो। यहाँ पे बोलता है एक आदमी के पास 50 गुब्बारे हैं जिसमें 10% उड़ गए तो अब कितने गुब्बारे बचे। आप लोगों को बताना है। यहाँ पे भाई 10% उड़ गए, यानी कि 100% में से 10% उड़ गया तो 90% बचा, ठीक ना। 90% बचा तो यहाँ पे आप लोगों को भाई कैसे बनाना है, 50, ठीक ना। यहाँ पे 50 लिख देना है, गुने में आप लोगों का 10% उड़ गया तो 90, और बट्टे में आप लोगों को यहाँ पे 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 9 5 45, 9 5 45 आपका राइट आंसर आ गया। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, कितना आसानी से बन गया। यहाँ पे 50 इंटू, और यहाँ पे 100% में से 10% गया तो 90, और बट्टा में भाई परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग दे देना है। 1 0 1 0, 9 5 45 आपका इज राइट आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया। तो भाई आज आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन बताया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI मोस्ट क्वेश्चन था। तो आज आप लोग बताओ भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके भाई मैं समझा के बता रहा हूँ। ऐसे हमको भी अभी अच्छा से समझाने नहीं आता है, क्योंकि भाई मैं भी शुरू ही किया हूँ इस साल से, ठीक ना। बाकी आप लोग बताना, अगर कंटिन्यू भाई मेहनत करते रहोगे ना तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व होगा, ठीक ना। और देखो आप लोगों के लिए मैं भी कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, और आने वाला समय में और भी तगड़ा मेहनत करूंगा, तो भाई हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहो, और जो भी भाई मेरा चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि भाई आप लोगों को इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगा, ठीक ना। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।